नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। देव दीपावली कब है? देव दीपावली मनाने से आपको क्या क्या लाभ होगा और देव दीपावली के दिन घर के कौन से 5 स्थान हैं जहां दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। तो आप सबका एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देव दीपावली का महत्व जान लेते हैं। देव दीपावली हर साल कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और ये दीपावली से ठीक 15 दिन के बाद आती है। तो इस बार जो देव दीपावली है 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, 5 नवंबर को ही है देव दीपावली। जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि देव दीपावली क्यों मनाई जाती है। इसका जो सार है पौराणिक ग्रंथ से हम आपको बता रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब देवता और ऋषिगण त्रिपुरासुर नामक राक्षस से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, वो अति शक्तिशाली था, देवताओं को परास्त कर देता था, ऋषि मुनियों को परेशान करता था, यज्ञ नहीं करने देता था। तब सबने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का इसी दिन वध किया था। तब देवता बड़े प्रसन्न हुए, ऋषि मुनि प्रसन्न हुए और देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर के दीप जलाया और दीपोत्सव मनाया। गंगा में स्नान करके दीपोत्सव मनाया देवताओं ने। तभी से ये परंपरा चली आ रही है और तभी से देव दीपावली के दिन गंगा स्नान और दीपोत्सव किया जाता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन गंगा स्नान करने से और दीपदान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस दिन हजारों श्रद्धालु गंगा तट पर एकत्र होते हैं और दीपदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवता काशी में, जिसे आप काशी वाराणसी के नाम से जानते हैं, वाराणसी में एकत्र हुए थे, गंगा स्नान किया था और दीपोत्सव मनाया था। इसीलिए ज़्यादातर श्रद्धालु काशी बनारस में जा कर के गंगा स्नान करते हैं और दीप जलाते हैं। लेकिन आप जहाँ कहीं भी गंगा मैया हों, हरिद्वार में या आपके घर के पास, वहाँ जा कर के गंगा में स्नान करें, गंगा मैया का पूजन करें और भगवान शिव का पूजन करें और दीपोत्सव मनाएं। क्योंकि देवता स्वयं जो है इस उत्सव को मनाते हैं, इसलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि देव दीपावली के दिन आज भी देवता स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसीलिए जो मनुष्य आज के दिन यानी देव दीपावली के दिन गंगा में स्नान करते हैं, उन्हें माँ गंगा का आशीर्वाद उसी प्रकार मिलता है जैसे देवताओं को मिलता है। तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में डुबकी लगाने से और शाम के समय दीपदान करने से। देखिए, दीपदान का सबसे उत्तम समय होता है संध्या काल। तो जब अंधकार होने लगे, अंधेरा होने लगे, तब दीपोत्सव करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। भगवान शिव और गंगा मैया का पूजन भी देव दीपावली के दिन अवश्य करना चाहिए। तो सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए और नहाने के पानी में गंगा जल जरूर मिला लीजिए और भगवान शिव के मंदिर जाकर भोलेनाथ का पूजन करें। आप देखेंगे भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलेगी, गंगा मैया का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस बार 5 नवंबर को आप अवश्य देव दीपावली मना लें। इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी मिलेगी, सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और गंगा मैया की कृपा मिलेगी, भगवान भोलेनाथ की आपको कृपा प्राप्त होगी। तो देव दीपावली का महत्व हमने जाना। अब आइए जानते हैं
कि ऐसे कौन से 5 स्थान हैं आपके घर में जहां दीपक आपको अवश्य देव दीपावली के दिन जलाना चाहिए। तो कहाँ कहाँ दीपक आपको जलाना चाहिए? देव दीपावली के दिन घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दूसरा दीपक आपको अपने रसोई घर में अवश्य जलाना चाहिए। आप जहाँ भोजन बनाते हैं रसोई घर में, वहाँ जल के स्थान पर, जैसे मटके में जल भर कर रखते हैं या जहाँ भी जल भर कर रखते हैं, वहाँ पर दीपक अवश्य जलाएं। तीसरा दीपक आपको तुलसी मैया के पास अवश्य जलाना चाहिए। घर में एक तुलसी का पौधा रखें और दीपक अवश्य जलाएं। चौथा दीपक आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर जरूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में भगवान शिव का शिवलिंग है, फोटो है, तो आप उसके समक्ष भी जला सकते हैं। और पांचवा दीपक अपने घर के ईशान कोण में, ईशान कोण कौन सा कोण होता है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहते हैं। वो स्थान सबसे पवित्र होता है आपके घर का, वहाँ भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस प्रकार इन 5 स्थानों पर देव दीपावली की संध्या काल में आप दीपक जलाएंगे तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो इस अवसर का लाभ आप अवश्य उठाएं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, और एस्ट्रो तक को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिलती रहे। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।